और आज है 11 अगस्त 2023। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वीडियो में इस तारीख से जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज होती हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, सभी को इसमें शामिल किया जाता है और जिससे हमारा ये सीरीज़ बेस्ट सीरीज़ बन जाता है। आइए चलते हैं फर्स्ट फैक्ट की तरफ। जो आज का पहला फैक्ट है वो है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक। ऐसा कौन सा भारतीय पहला बैंक है जिसने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? वो है दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक। इन्होंने क्या किया है, बचत बैंक खाते के लिए अपने जो ग्राहक हैं उनके लिए एक डेबिट कार्ड जो RPVC मटेरियल से बना हुआ है उसको लॉन्च किया है। और जो एक प्रमाणित इको फ्रेंडली मटेरियल है, एयरटेल पेमेंट बैंक क्लासिक वेरिएंट में 2 कार्ड लॉन्च किए हैं उसने, जिसमें पर्सनलाइज्ड क्लासिकल कार्ड है और इंस्टा क्लासिक कार्ड, 2 कार्ड शामिल हैं। तो अभी क्या हो जाता है कि जो भारतीय बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक है, इसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है एक इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। तो इसका नाम आपको याद रखना है दोस्तों। और 2 कार्ड जो लॉन्च किए हैं वो इंस्टा PVC कार्ड से बने हैं। और है विश्व सिंह दिवस, वर्ल्ड लॉयन डे। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अगस्त को और आज कितना है? 11 अगस्त। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? शेरों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना। और विश्व सिंह दिवस ये पहली बार जो है 2013 में मनाया गया था। गुजरात की बात करें तो गुजरात में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए ये विश्व सिंह दिवस अच्छे से मनाया गया है। और गुजरात में आप जानते हैं जो गिरी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? गुजरात में है। और ये एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक स्थान है। तो ये गिरी राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद कर लेना, ये गुजरात में है। और जो एशिया के शेर हैं, एशियाई शेर, उसका ये एकमात्र प्राकृतिक निवास है। फिर आपका फैक्ट नंबर आ जाता है 3, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या है? तो ये इंडेक्स पहली बात है कि ये इंटरनेट सोसाइटी के द्वारा तैयार किया गया है। और इसके हिसाब से जो भारत ने 43% पूरे स्कोर के साथ में दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में 6वां स्थान हासिल किया है। और इसमें जो रैंकिंग में देखा जाए तो भूटान 58% है, बांग्लादेश 51% है, मालदीव 50% है, श्रीलंका 27 पॉइंट पे है और नेपाल 43% पे है। इस जो सब में भारत आगे है। अगला आपका फैक्ट है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को GI टैग दिया गया है। जो अपना केंद्र प्रशासित राज्य है जम्मू और कश्मीर, इसमें GI टैग मिला हुआ है। तो यहाँ GI टैग 2 चीज़ों को मिला हुआ है। एक राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट है जो लकड़ी के ऊपर डिजाइन की जाती है, उसके ऊपर इनको GI टैग मिला है। और दूसरा है अनंतनाग जिले में एक मुश्क बुदरी किस्म का चावल होता है, उसको GI टैग मिला हुआ है। GI टैग भारत में भौगोलिक संकेतों का संक्षिप्त रूप है। आप जैसे जानते हैं कि जिस स्टेट में, जिस जिले में कोई चीज़ फेमस होती है उसको हम एक GI टैग दे देते हैं। तो GI टैग प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों तरह के उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो अपने आप में उस जगह को, उस भौगोलिक क्षेत्र को एक पहचान देता है। अगला फैक्ट है केरल का नाम बदल कर केरलम करने के लिए एक विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया केरल की। और वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, इन्होंने ये पेश किया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि 8वें संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं में राज्यों के नाम जो है वो होते हैं और उसमें अभी केरल को बदलकर केरलम करने का आग्रह किया गया है। और ये जो प्रस्ताव है ये बुधवार को केरल की विधानसभा में पारित भी हो गया। अब ये जो केरलम शब्द है ये मलयालम का शब्द है। मलयालम में केरल को केरलम कहा जाता है। और ये प्रस्ताव के लिए सभी पार्टियां सहमत हो गईं और इस विधेयक को भारी बहुमतों से विजयी करा दिया। अब कि मलयालम में तो केरलम हो गया, लेकिन अभी अन्य भाषाओं में ये केरल भी है, अभी अन्य भाषाओं में ये केरलम ही है। और इसको अब बदलने के लिए केंद्रीय सरकार से निवेदन किया गया है कि केरल को केरलम ही जाना जाए सभी भाषाओं में। और ये जो है केरल को केरलम करने के लिए ये स्वतंत्रता संग्राम के बाद से ही ये मलयालम भाषाई जो समुदाय थे इन्होंने एकजुट होकर केरल बनाने की आवश्यकता मजबूती से उभरी थी, जैसे कि आंध्र प्रदेश, अन्य प्रदेश भाषाई चीज़ों पे हुए थे। और बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो अगला फैक्ट है आज का इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना है वो लॉन्च की गई है अभी राजस्थान में।
और राजस्थान में जितनी भी राज्य की महिलाएं हैं उनको मुफ्त में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और वॉइस कॉल फैसिलिटी दी जाएगी। और ये जो स्मार्टफ़ोन का वितरण है वो 10 अगस्त से 30 अगस्त 2023 तक किया जाएगा, जिसमें भी जितनी जितनी विधवाएँ स्त्रियाँ हैं, तलाकशुदा महिलाएँ हैं, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी देने की ज़रूरत सबको है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री इस समय अशोक गहलोत हैं। तो ये हुआ इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023, और ये होगी अभी कहाँ, राजस्थान में। उसके बाद अगला आपका जो फैक्ट है वो है अमेजन शिखर सम्मेलन का आयोजन। अमेजन शिखर सम्मेलन का आयोजन, और ये किया गया अमेजन सहयोग संधि संगठन के द्वारा। और इसमें अमेजन के जंगलों को बढ़ावा देने के लिए विचार किया गया। और ये जो अमेजन सहयोग संधि है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अमेजन बेसिन के धरणीय विकास को बढ़ावा देना है, वहाँ के जंगल, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए। और ये जो प्रस्ताव है ये कोलंबिया में पेश किया गया। 2025 तक अमेजन के 80% हिस्से को जो वन की कटाई होती है, क्षरण होता है, उससे बचाने की आवश्यकता है। और जब के लिए इस बात के लिए सभी सदस्य देशों का समर्थन इनको अभी नहीं मिल पाया है। अमेजन शिखर सम्मेलन के दौरान एक बेलम घोषणा पत्र जारी किया गया, और ये भी ब्राज़ील में जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष लूला डी सिल्वा, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। और जैव विविधता संरक्षण के लिए स्थानीय क्षेत्र का जो ज्ञान है वो सबको देने की आवश्यकता को बताया है। फिर कुछ अगला जो आपका फैक्ट है वो है कंजक्टिवा। अगला जो आपका है ये कंजक्टिवाइटिस के मामले में बढ़ोतरी। आजकल आप जानते हैं जैसे मानसून का सीजन है, हर तरफ मॉइस्चर हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे में जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं इनको संचरण में बड़ी आसानी होती है। और इसी चक्कर में जो कंजक्टिवाइटिस है इसके मामलों में वृद्धि हुई है पूरे इंडिया के अंदर। और कंजक्टिवाइटिस को गुलाबी आँख यानी पिंक आइज के रूप में भी जाना जाता है। ये एक आँख की बीमारी है जो कंजक्टिवा जैसे पतली झिल्ली जो आँख के सफ़ेद भाग को कवर करती है और आंतरिक पलकों को ढक देती है। और ये जो परत है वो जलन या सूजन बन जाती है। इससे प्रभावित आँख में लालिमा, खुजली, स्राव और दर्द होता है, और इससे बैक्टीरिया एलर्जी के कारण से हो सकता है। और इसके लिए वह अपनी जो दूषित हाथ है जो भी है बार बार हाथों को धोना होता है। और ये एक एलर्जिक या कंजक्टिवाइटिस संक्रामक नहीं है, बस इसके संपर्क में नहीं आने से होता है और एलर्जी से बचना थोड़ा होता है। इसके लिए जिस सतह को आप छूते हैं उससे दूर रहना चाहिए। तो जो कंजक्टिवाइटिस है इसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गुलाबी आँख बोलते हैं। और इसमें एक जो पतली झिल्ली होती है जो सफ़ेद भाग को कवर करती है और वो आंतरिक पलकों को ढक देती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस ये जो मनाया गया है वो मनाया गया 8 अगस्त 2023 को, क्योंकि ये जो शुरू किया गया था वो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा ये शुरू किया गया था। और अब ये 2023 में जो मनाया गया है वो इसका 81वीं वर्षगांठ है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि अभी 8 अगस्त बीता हुआ है। और भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो इसको अगस्त आंदोलन या भारत आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। और 8 अगस्त 1942 को गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि अगस्त क्रांति मैदान के नाम से प्रसिद्ध है, इससे स्टार्ट किया था और उसमें करो मरो का नारा भी दिया था। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो भारत छोड़ो का नारा है वो यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था, जो एक समाजवादी ट्रेड यूनियनवादी थे जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी कार्य किया था। मेयर अली ने साइमन गो बैक का भी नारा दिया था। जैसे मेयर अली का भी नाम आपको याद रखना है कि एक्चुअल में जो भारत छोड़ो का जो नारा है वो किसने दिया, यूसुफ मेहर अली ने दिया। और ये था आपका अगला लास्ट पॉइंट। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना किसी को मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो आपको मोटिवेशन करना चाहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए फैक्ट के साथ में, शॉर्ट में पूरे नोट्स करंट अफेयर के, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।